हाय नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव प्रीति चैनल। सही सुना है आपको कि ऑनलाइन क्लासेस अभी लॉकडाउन के शुरू होता है ना, वो ऑनलाइन क्लासेस लेने का अभी एक ट्रेंड चल रहा है या फैशन चल रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये कौन से क्लास के बच्चों के लिए अच्छा है और कौन से क्लास के बच्चे के लिए ये बहुत बुरा साबित हो रहा है, ये भी आपको सोचना जरूरी है। ये एजुकेशन कितना जरूरी है ना, उसको कैसे हम यूज कर रहे हैं उसको भी जानना ये इतना ही जरूरी है कि वो कैसे ले रहे हैं या कैसे दे रहे हैं हम लोग। ठीक है कि लॉकडाउन की वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है और बहुत कुछ कारणों से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और मतलब वो क्या कौन से क्लास के लिए वो जरूरी है वो लोग ले रहे, ओके दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन अब जो किसको जरूरी नहीं है उनको क्यों, मतलब क्या है कि आप घर में बैठ के फालतू में टाइम पास कर रहे या कुछ भी नहीं कर रहे या हमें तंग कर रहे करके बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस में डाल रहे हैं, या स्कूल के वजह से मतलब स्कूल वाले भी हमें कभी कभी परेशान कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको आपका नेक्स्ट क्लास में हम भर्ती नहीं दे रहे, ऐसे कुछ मतलब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, ये वो स्कूल के हो गए, स्कूल के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन आप पेरेंट्स होने के नाते आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे और उससे उसको कितना फायदा हो रहा है, और बहुत कुछ जानकारी आपको लेना जरूरी है। और उसके साथ साथ आपके बच्चे के कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या उससे उसको मतलब आपको कैलकुलेटिंग भी करना जरूरी है कि कितना % उसको हेल्प हो रहा है और कितना % नुकसान हो रहा है, और आपको भी लेके कि कितना % उसको ऑनलाइन क्लासेस में बिठाने के लिए और उसको होमवर्क कराने में, उसके बाद उसको फोटो खींच के और टीचर को भेजने में या टीचर उसको साइन करके या कुछ भी, तो इसमें आपका भी कितना टाइम एंड मनी वेस्ट हो रहा है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस मेंटली एज वेल एज फिजिकली हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि उसके लिए आप क्या क्या प्रॉब्लम्स है और किसको ये जरूरी है। मेनली ये ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट किसके लिए, किस एज से और कौन से लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है और किसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं। तो रिवीजन कराने में या छोटे मोटे आपको प्रॉब्लम्स हो रहे और टीचर से आप सलाह मशुरा करके उसको आप ठीक करके, क्योंकि अभी एग्जाम का नजदीक अभी नेक्स्ट डेट अनाउंस कर दिया, तो अभी क्या हो रहा रहता है कि थोड़ा सा भूल जैसे लग रहा है या कुछ आपको नया प्रॉब्लम्स आ रहा है सॉल्व करते वक्त, तभी आप टीचर को या फ्रेंड्स को आप मिल नहीं सकते, तभी ये ऑनलाइन क्लासेस हेल्प हो जाते हैं। लेकिन डेली आपको रिवीजन कराने में या उसी क्लास को आपको बार बार दोहराने में और ऐसे क्लासेस में ये जरूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि लास्ट बारी अभी ऑलमोस्ट उनका रिवीजन हो गया था, अभी कल एग्जाम है करके आज कैंसल हो गए थे लॉकडाउन की वजह से। तो ये टाइम पे उनको रिवीजन का जरूरत है, ना कि उनको क्लासेस का, मतलब रेगुलर क्लासेस का जरूरत नहीं है उनको। किधर डिफिकल्टी एरिया है ना उधर उतना ही सॉल्व कर दिया तो वो लोग अपने आप सुधार देंगे, और एक तो उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते। और थोड़ा सा मोबाइल छोड़ के, हमें भी बोला जाता था कि आप मोबाइल छोड़ के पढ़ाई करो, तो अभी हम मतलब पेरेंट्स ही बोल रहे हैं कि मोबाइल लेके पढ़ाई करो, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप सिलेबस दीजिए कि उनको उसी के अकॉर्डिंग उसको पूरा, मतलब सिलेबस में क्या रहता है ना वही आता है। एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज या गूगल के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं निकालता है, तो ये समझ लीजिए। क्योंकि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने मत दीजिए। एंड ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से और इंटरनेट की वजह से बच्चे के मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत वो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 10th एंड 2nd ईयर बच्चों को आप ऑनलाइन क्लासेस देना मैं ठीक समझती हूँ, लेकिन 8 से नीचे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी क्या है 3-4 महीने थोड़ा सा पीछे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके बच्चे के कौन से डिफिकल्टी के एरियाज है ना उसको आप पेरेंट्स होने के नाते थोड़ा सा बैठ के उनको समझा लीजिए, या कुछ उनको इनोवेट करने के लिए इनोवेटिव
या क्रिएटिव थिंकिंग के वजह से वो अपना गलती या उनका डिफिकल्टी एरिया सुधारने के लिए उनको मोटिवेट कीजिए। एंड बहुत सारे ऐसे दूसरे रास्ते भी है जो वो अपने आप चल सकते, सिर्फ उसको गाइड करना जरूरी है। तो आप लोग गाइड कीजिए, ना कि ये ऑनलाइन क्लासेस सबके बस के बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन के टीचर्स कैसे वो समझाते हैं या उनको भी मतलब क्या है कि हेडेक है कि अभी ये पोर्शन कंप्लीट करना है, ये पोर्शन कंप्लीट करना है। तो मेनली तो इंडिया में अभी तक वो ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले टीचर्स बहुत कम लोग हैं। अभी उनको लॉकडाउन के वजह से उनको फोर्सफुली वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस में बहुत डिफरेंस है। और अभी स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। तो आप पेरेंट्स होने के नाते आपको बच्चे के क्या प्रॉब्लम है, जैसे राइटिंग का प्रॉब्लम हो गया या रीडिंग का प्रॉब्लम हो गया, उसको आप सुधार सकते हैं। या रीडिंग अच्छा है तो उसको और तेज कराने में या उनको उनका आइडियाज के ऊपर काम करने के लिए आप मोटिवेट कीजिए। एंड इस लॉकडाउन में वो जरूर कुछ इनोवेटिव करेंगे और वो फ्रेश भी रहेंगे। एंड आप इनोवेटिव करने के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए उनको आप थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो वो बहुत कुछ इनोवेट करके रखेंगे और बहुत कुछ वो सीखेंगे भी उनके हिसाब से। लेकिन उनको मोबाइल या ऑनलाइन क्लासेस में आप फोर्सफुली बैठने से वो एक तरफ से डिसिप्लिन घोड़े जैसे बन जाते हैं। वो उनको पट्टी बांध दिया जाता है, वो उसी रेस कोर्स में भागना पड़ता है। लेकिन कौन से रेस कोर्स में आप भागने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि उसके वजह से अभी घोड़ा तो जानवर है, उसका दिमाग में क्या चलता है, वो बेजुबान भी है, उसको क्या हो रहा है, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा, उसको तो नहीं समझ सकते। लेकिन अपने बच्चे की थोड़ा सा समझ लीजिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं आपके साथ और उनको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है या कौन से फील्ड में उनको डिफिकल्टी है। सिर्फ उसको थोड़ा सा सुधार लिया और पट्टी खोल के छोड़ दीजिए। वो अपने क्रिएटिव वेज में अपनी खुद का आइडियाज के वजह से वो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और वो घोड़े नहीं है, मेनली तो घोड़े नहीं है, आपके बच्चे हैं तो वो इंसान है, तो उनको ड्रीम है, उनके अपने खुद के सपने हैं और उनको कैसे वो अचीव कर सकते, उनको कुछ ऐसे कुछ गाइडेंस चाहिए, उसके बारे में आप सोचिए, ना कि ऑनलाइन क्लासेस। अभी लॉकडाउन अभी क्या और मैक्सिमम 3-4 महीने, लेकिन उसमें वो लॉकडाउन खुल जाएगा और वो अपने स्कूल के लाइफ में वापस आराम से चले जाएंगे। लेकिन उसके अंदर आप ऑनलाइन क्लासेस के अलावा उनका इंटरेस्टिंग थिंग के क्लासेस में लगा लीजिए। अभी क्लासेस में नहीं लगा सकते, लेकिन अभी 8th क्लास तक तो वो घर में अपने आप वो इनोवेटिव रहेंगे, उनको रहने दीजिए। टीवी एंड मोबाइल से या डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर रखिए और उनका बचपना उनको एंजॉय करने दीजिए। ना कि अभी LKG UKG में क्या वो समझ सकते हैं, या उनको गेमिंग वेमिंग सब कुछ आता है, हमारे से भी अच्छा गेम कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे टाइम पे तो कुछ टीवी इंटरनेट कुछ भी नहीं था, लेकिन हम तो मतलब अच्छा खासा ये हुए। एंड 8th तक भी उनको क्या स्पीचेस का प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम रहता है ना, उनका बेसिक प्रॉब्लम्स को क्लियर कर दीजिए। एंड हम तो है ही आपका होम ट्यूशन के लिए, तो आपके घर के बाजू में ही टीचर है और आप थोड़ा सा मतलब हमारे टीचर्स भी थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, आप करना चाहते हैं एंड आपको होम ट्यूशन का जरूरत है तो यू कैन कॉल एट प्रीत होम ट्यूशन एट 7676074678। लेकिन पेरेंट्स में थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप LKG UKG बच्चों को खुद संभालिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम कैसे भी संभाल सकते हैं या कुछ भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करवा सकते हैं, लेकिन LKG UKG बच्चों को थोड़ा सा उनका बचपना रहने दीजिए उनके साथ और उनको खुद के लिए खेलने के लिए एंड खुद को इनोवेट करने के लिए इस जो जग है ना उसको वो देखने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, ना कि उसको रेस कोर्स में डाल के भगाना स्टार्ट मत कीजिए। एंड ये जो डिजिटल स्क्रीनिंग अभी पेपर में वगैरह आ रहे हैं, देखो अभी निमांस ने जो बेंगलुरु का है ना हॉस्पिटल ने प्रूव कर दिया है कि मैक्सिमम आपके बच्चे मोबाइल 1 घंटा यूज करने से भी उनका डिजिटल स्क्रीनिंग
प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मेंटली एज वेल एज फिजिकली भी वो प्रॉब्लम झेल रहे, तो उसकी वजह से उनको जो गुस्सा आता है या जो खाने में वो जो खाने के लिए मना कर देते हैं या ज्यादा खा लेते हैं, कभी मोटे होता है कभी पतले होते हैं, तो उसके उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। सिर्फ 5% बच्चे है ना वो सही यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम 95% बच्चे उसको अच्छे से नहीं यूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं स्कूल इंस्टीट्यूट्स जो कोई भी है जो ऑनलाइन क्लासेस लेने के चक्कर में बच्चे के बचपन छीन रहे या उनका मेंटली या फिजिकली प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, उनको ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा बचपन खेलने दीजिए, एंड ये ऑनलाइन क्लासेस तो उनको बाद में वो यूज हो जाएगा। नहीं तो कोई ये 5% में से बच्चा है उनको एक्स्ट्रा क्लास का जरूरत है तो आप दीजिए, नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 95% बच्चों को ये जरूरत नहीं है। ये पेरेंट्स को थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि आपके बच्चे को ये ऑनलाइन क्लासेस का नेसेसरी है या आप जबरदस्ती बिठा रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस 8th स्टैंडर्ड तक ये जरूरी नहीं है, मैक्सिमम केसेस में ये जरूरी नहीं है, सिर्फ 5% केसेस में जरूरत है, वो भी पूरा इंडिया में। तो ये मैक्सिमम मतलब क्या है, अभी स्मार्टफोन यूजर्स तो बहुत लोग है और स्कूल इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे, आपका इनोसेंस का आपका बच्चे का भी और आपका भी पेशेंट्स का ये एग्जाम ले रहे, तो ये आप मना कर सकते, एक मना करने स्टार्ट कर दिया तो सरकार अपने आप ये करेगा। एंड आपके बच्चे का बचपना मत छीनिए एंड उनको खुल के उड़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। सो थैंक यू सो मच। आपको होम ट्यूशन चाहिए जो अभी हाई स्कूल में या कौन 10th स्टैंडर्ड एंड सेकेंड ईयर क्लासेस में उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करने के लिए, आपका कन्नड़ा लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गए या इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, वो सब कुछ आपको सुधारना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू प्रीत होम ट्यूशन at 7676074678। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड आप अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल बटन। एंड थैंक यू सो मच गाइज। एंड आपके रिलेटिव्स जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किसको ये वीडियो हेल्प हो सकता है उनको शेयर कीजिए एंड यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ऑनलाइन क्लासेस को मत लीजिए। कौन से भी क्वेश्चंस हो गए या आपके बच्चों को कैसे संभाला जा सकता है या उनका कौन सा भी प्रॉब्लम है, तो आप अपना कुछ भी प्रॉब्लम है ना कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपको सोल्यूशन बताऊंगी। एंड आप ये लॉकडाउन के बाद यू कैन मीट मी एट इधर मैं बेलगाम में हूं, तो आप कभी भी हम मुझे आके मिल सकते हैं जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी ये लॉकडाउन में बच्चे को कैसे आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं या उनके अंदर के क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं, उसके लिए कौन से सोल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। तो वो वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो इस वीडियो को पहले आप जल्दी से जल्दी आपके क्लोज रिलेटिव्स या आपके बच्चे के फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड प्लीज आपका व्यू भी मेरे साथ शेयर कीजिए। तो आपको कैसे लगता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस जरूरी है और नहीं, ये आप प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।